अपॉइंटमेंट लेना था, आज वो बंद है। इंडिया में अभी पेट्रोल का क्या प्राइस चल रहा है, बट आप लेके चले गए तो लोग इतने शॉक हो गए, लोग मेरे से पूछ रहे हैं अरे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल और आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। अभी फिलहाल के लिए हम जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक पर और आपको दिखाते हैं आज का वेदर। आज मौसम ने करवट ले ली है, बारिश के आसार है, बट आज की बारिश प्रेडिक्टेड नहीं है, कल की बारिश प्रेडिक्टेड है। तो आई होप सूर्य देवता निकलेंगे, बढ़िया सी रोशनी देंगे। अभी पूरे जापान में ना एप्रिकॉट्स आए हुए हैं। अभी ग्रोसरी स्टोर्स में इतने देखने को नहीं मिल रहे हैं जितने बाहर देखने को मिल रहे हैं। पेड़ों के पास देखो फल कैसे वेस्ट हुआ है। तो आज अभी हमने हाफ एन आवर की वॉक की है। अभी हमने सोचा कि थोड़ा बहुत योगा वगैरह घर पे ही कर लेते हैं, क्योंकि बारिश आने के आसार लग रहे हैं, रिस्क क्यों ही लेना है। तो अब आफ्टर हमने यहाँ पर थोड़ा सा एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग वगैरह किया, क्योंकि आज फर्स्ट डे तो ज्यादा नहीं कर रहे हैं। अब शोगन साहब बना रहे कोई तो हेल्दी ड्रिंक, जिसमें सबसे पहले इन्होंने डाला है नींबू। पता नहीं क्या बनेगा दोस्तों, लेकिन कुछ तो लग रहा है बनेगा। अब इसमें क्या डालोगे? इसमें मेरे सीक्रेट मसाले। इसमें थोड़ी मसाला जाएगा, अदरक। अच्छा, लेमन टी बन रही है क्या इधर? यस। अपने अपने में नहीं डाल रहे हो, मेरे में डाल भी नहीं रहे हो। बढ़िया, आप लेके चले गए। मुझे लगा हो गया प्रोसेस पूरा। नहीं हुआ प्रोसेस पूरा। फिर आप पीने क्यों लग गए थे? हैं? आप पीने क्यों लग गए? ऊपर तक भर गया था। अब हो गया, ले जाओ। ले जाओ। अभी हम यहाँ बाहर बैठकर मस्त नेचर की वॉइस में एंजॉय करेंगे अपनी लेमन टी, जिंजर लेमन टी, जिंजर हनी लेमन टी। हाँ, अभी यहाँ पर जब हम बाहर बैठ के ये पी रहे थे तो मैं और शोगन साहब डिस्कस कर रहे थे कि मॉर्निंग तो ऐसी ही होनी चाहिए। ये जो टाइम हम अपने आप को देते हैं ना, यही है जो हम अपने लिए करते हैं। बाकी तो हम इस संसार में जीने के लिए करते हैं। बड़ी आपने कहा था कि नहीं कहा था ये बता। फिर ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हो? मेरे गर्दन में होता तो मैं ऐसे कर रहा था। बुला दिया, क्या कह रही थी? चलिए जी, अब हम आ गए हैं अपनी किचन में और आज हम बनाने वाले हैं मूंग दाल के चीले, जिसके लिए रात को ही मैंने ना गर्म पानी में मूंग दाल भिगोकर छोड़ दी थी। अब मैं इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। इसमें मैंने लिए मूंग, 1 लहसुन और 3 हरी मिर्च, और इसे अब हम ग्राइंड कर देंगे। थोड़ा सा पानी भी डाल लेते हैं। ये कुछ ऐसा बनकर रेडी हुआ है। अब इसे हम एक उसमें निकालते हैं और चीले के लिए प्रॉपर बैटर तैयार करते हैं। डालेंगे बेसिक सा मसाला, जिसमें है नमक, धनिया पाउडर और थोड़ी सी काली मिर्च। क्रिस्पीनेस के लिए इसमें डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा चावल का आटा, थोड़े से सेसमी सीड्स। एक्चुअली आप इसे तवे पे भी लगा सकते हैं, बट उसमें मोस्टली ना वेस्ट ही हो जाता है। मैं इसे बैटर में ही डाल देती हूँ। जापानीज किचन में मैं ये फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। अब देखते हैं इधर बनते हैं कि नहीं। सो अभी तक तो परफेक्ट लग रहा है। अब ये फ्लिप हो जाए बस, अभी इसको थोड़ा स्टीम में पकने देते हैं। ये बढ़िया तरीके से फ्लिप हो चुका है, तो ग्रेट सक्सेस। लंच पैक हो चुका है और अब मैं उनका बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, जिसमें मैंने आज सुबह ही ओट्स भिगो दिए थे। एक्चुअली इस बार हम लाए हैं इंस्टेंट ओट्स। आपके लिए ही बना रही हूँ। और आज इसमें मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। आज मैंने इसमें थोड़ा सा कोकोनट पाउडर भी डाला है। बस इसमें अभी मुझे ब्लूबेरी डालना है और कोई फ्रूट नहीं डालना है। सीड्स आज मैंने ना इसमें पहले ही डाल दिए ताकि थोड़े से सोक हो जाए, क्योंकि शोगन साहब कह रहे थे कि ठंडे नहीं लगते इंस्टेंट डाले हुए। तो आज वॉक पे जाने से पहले मैंने ये सारे प्रेप की थी। हमारा तो इससे हाफ मूंग में ही हो गया। 2 चीले शोगन साहब के टिफिन में दे दिए, 2 मैंने अभी ब्रेकफास्ट के लिए बना लिए। फिर भी थोड़ा सा बैटर बचा, मतलब हाफ एक बन जाएगा। इसको मैं सोच रही हूँ अब इसके स्प्राउट्स बना लूंगी आज। तो ये मूंग दाल के चीले ना पुदीने की चटनी के साथ बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं। मेरे पास आज पुदीना नहीं था, इसलिए मैं केचप से ही खा रही हूँ। और शोगन साहब को मैंने दिए दही के साथ। दही के साथ भी ठीक लगते हैं, थोड़े ड्राई होते हैं ना ये, क्योंकि मूंग दाल के चीले। और अब मैं भी फटाफट अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ। मेरी चाय बन चुकी है और ये रेडी है शोगन साहब के साथ बैठकर, और मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में।
बाय बाय शोगन साहब, Bye. See you. मताने। एक्चुअली जापान में कल्चर है, जब तक जिसको आप बाय कर रहे हो वो चला नहीं जाता तब तक लोग बाय करते रहते हैं। 2000 years later. रिसेंटली मैंने अभी अपने ही एक व्लॉग में और शॉर्ट्स में बताया था कि जापान में स्ट्रीट्स पर बच्चे खेलते हुए नहीं दिख रहे हैं। जापान में स्ट्रीट्स में बच्चे खेलते नहीं है, तो लोग इतने शॉक हो गए, लोग मेरे से पूछ रहे हैं अरे जापान में बच्चे भी होते हैं? तो मैं हाँ भाई, लिटरली यहाँ पर बच्चे होते हैं, बट यहाँ पर सड़कों पर नहीं खेलते हैं। सब पार्क में, मॉल्स में, इन सब पे एक डेजिग्नेटेड प्लेस होती है, वहीं पे खेलते हैं। जैसे यहाँ हमारे घर के सामने वाला पार्क है, यहाँ पर खेल रहे हैं। 1 hour later. हेलो दोस्तों, तो अब हो गया शाम का समय, मैं जा रही हूँ अपनी इवनिंग वॉक के लिए। वैसे तो मैं जा रही थी हेयर सैलून अपॉइंटमेंट लेने के लिए, क्योंकि मेरे बालों की लेंथ काफ़ी बड़ी हो चुकी है। मैंने कभी भी इतने लंबे बाल नहीं रखे हैं, इन्हें मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मैं कहा यार मुझे तो हेयर कट की ज़रूरत है ही। तो शोगन साहब ने बोला रुक जा, मैं भी चलूंगा साथ में अपॉइंटमेंट ले लेंगे। तो मैं कहा ठीक है, जब तक तुम आओ मैं जब तक अपने स्टेप्स काउंट पूरे करती हूँ। 1-2 दिन से थोड़ा सा टेम्परेचर ना हल्का गर्म होने लगा था, लेकिन देखो आज फिर बारिश आ गई, आज फिर मौसम कितना ठंडा हो गया है, कितना रिलैक्सिंग हो गया है। इंडिया में तो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है, बट यहाँ पर टेम्परेचर अभी भी ठीक है, नॉर्मल है। ज़्यादा ठंड भी नहीं है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, मतलब बेस्ट वेदर होता है ना, ये वो वाला वेदर है। तो बारिश तेज होती जा रही है, मैं सोचा क्यों ना अब जो लाए हैं उसका प्रयोग कर लिया जाए, भीगने से तो बेटर है। खुल जा भाई। तो ये हो चुका है और अब हम इसे यूज करते हुए चलेंगे। एक बार तो जब बारिश स्टार्ट हुई मैंने सोचा चल यार घर ही चलते हैं, बारिश लग गई है। लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं यार, जब अम्ब्रेला लेकर आई हूँ तो आराम से इसे ओपन करती हूँ और वॉक स्टार्ट करती हूँ। और वॉक करते करते मैं पहुंच गई अपने फेवरेट स्पॉट पर, ये खेतों की साइड पे। ये देखो कितनी सारी सब्जियां अब लग चुकी है, बैंगन लग चुके हैं, प्याज है, और ये आई डोंट नो कौन सी सब्जी के लिए बेडिंग तैयार की गई है। और ये बेल, पेठे की बेल। यहाँ पर मुझे अब सब्जियां मिल गई हैं तो ले ही लेते हैं। मैं सोच रही हूँ एक अनियन ले लेते हैं और यहाँ से खीरा उठा लेते हैं। एक्चुअली मेरे पास ना 100 के कॉइन नहीं है, डायरेक्ट 500 का कॉइन है, तो मैंने लिया है 100, 200, 300, 400, 500 सारे क्यूकम्बर उठा लिए मैंने। तो ये सामने एक फार्म है और यहाँ पे इन्होंने बोर्ड लगाया हुआ है कि ये जितनी भी वेजिटेबल्स होती है बिना किसी फर्टिलाइजर, बिना किसी पेस्टिसाइड्स के उगाई जाती है नेचुरली। और इन्होंने अपना ये स्कैनर भी दिया है कि आप स्कैन करके इंस्टाग्राम पर और इनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहाँ पर भी इन्होंने सेम ही इंफॉर्मेशन मेंशन की हुई है, जो आप देख रहे हो ब्लू वाला नेट लगा हुआ है उसके ऊपर भी सेम स्कैनर दिया हुआ है। आई डोंट नो इन्हें बाय कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इन्होंने कोई भी आसपास ओपन शॉप नहीं लगाई हुई है। और इनके जो ऑनर है वो ऑलरेडी यहाँ पर अभी भी इतनी बारिश में लगे हुए हैं फार्मिंग में। सो मैं वॉक करते करते यहाँ लेक के किनारे ही आ गई थी और शोगन साहब का फोन आया कि मैं भी आ रहा हूँ। मैं कहा चलो फिर मैं आपको यहीं मिलूंगी, यहाँ से हम चलेंगे। और हल्की हल्की बारिश आ रही है, अभी ज्यादा नहीं है। मैंने अपना अम्ब्रेला वगैरह भी वहां रख दिया है। इधर आराम से वेट कर रहे हैं शोगन साहब का। सामने लोग काइकिंग कर रहे हैं आराम से। हम लोग तो बारिश में वॉक करना अवॉइड करते हैं, ये लोग आराम से अपना बोटिंग वाला एक्सपीरियंस एंजॉय कर रहे हैं। जूम करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो 1 2 3 इधर है, एक इधर है, और फिर उधर दूर की साइड पे अगर आप देख पा रहे हो तो 1 2 3 4 5 उधर है। सो जहाँ पर हमें हेयर सलून के लिए अपॉइंटमेंट लेना था आज वो बंद है। खुला है भाई। खुला है क्या? कहाँ है ओपन? बोर्ड वगैरह तो लगा नहीं, बंद हो गया। こんにちは。はい大丈夫大丈夫。大丈夫大丈夫。 अच्छा 土曜日と日曜日のなんかありますか？ありますあります。土曜日の方が。いつですか？どっちでもいい。まあ次の土曜日と日曜日。次の土曜日。 30の？これだったら土曜日か日曜日ですか？あ、日曜日です。はい。まあこっちの30日の方が何時？午後からだったらもう 11？そうですね11時以降だったらいつでもいいですよ。हाँ 11時も大丈夫。大丈夫ですか？はい。सैटरडे को 11 बजे। हाँ ठीक है, सैटरडे 11 बजे। 大丈夫ですか？土曜日のはい。土曜日の11時。 हाँ 30日、11時。 11時で。はいお名前だけ教えてく名ださい。前はシングプリア。シンシングプリア。プリア、そうです。 ये पूछिए उस ट्रीटमेंट के बाद शैम्पू को कौन सा यूज करना होगा? そのストレートのして、シャンプーとコンディショナーはどちらが一番いいですか？
それをシャンプーとか。シャンそうそう。シャンプーとお家で使うやつってことですか？うんうん。ちょっとちっちゃいやつですね。うんでこれは、ちょっとポンプタイプの。そうそう、これはちょっと大きいタイプで、うんうんうん。まあ、ちょっとお得ですけど、 200ml ぐらいが。そうそう、これは、こっちは1650円。うん、だけど、わかりこっちはました。 2860円で、うん。これだったらまあ、そんなに高くないので、うん、わかりました。シャンプーとそれは。 शैम्पू और ये उसके बाद से लोशन ये あ、 है ローションで、yes。ローションはこれは一番いい。ローション、これが、まあ、ちょっと高いので、これ使うんだったら、これ使えないで、シャンプーは他の使うんだったら、まあ、これ使うの方がいいと思います。あ、はいわ。かりました。はい。シャンプーとコンディショナーは、正直ドラッグストアで買うときは、はあんまりどれを買ってもそんなに変わんないです。い。変わらない。多分日本の、なんて言ったらいいですかね、成分の、どれぐらいの成分というか、どのトリートメントが何%ぐらい、あんまり、例えば、お薬とお薬じゃないみたいな、そういうのがあるんですよね。あんまり、例えば、よく聞くやつは、お薬になっちゃうんですよ。こんにちは。 konnichiwa तो अभी बस हम घर आ गए थे और अपॉइंटमेंट हमें मिल गई है, सैटरडे की मिली है सुबह 11 बजे की। और वो दुकान बंद करके जा ही रहे थे, लेकिन उन्होंने बोला कि आ जाओ। और फिर हमने काफ़ी सारी बातचीत की और कोई ट्रीटमेंट उन्होंने बताया कि जिस हिसाब से बाल रफ वगैरह हो रखे हैं, उसमें उन्होंने बोला है कि हाँ 80-90% ये स्ट्रेट भी हो जाएंगे और थोड़े हेल्दी भी हो जाएंगे, प्लस कट भी उसी में कम्बिनेशन में है। तो वो जो भी जैसा भी रहता है वो हम आपको फ्राइडे को दिखाएंगे। अभी के लिए बस व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल बेफिक्र इंजीनियर पर और जिंदगी के छोटे छोटे लम्हे एंजॉय करते रहे।